Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Professor Ritu Tanna. Today we will discuss a short topic of economics called public finance. What do we mean by public finance? Public finance basically means expenses and revenues of government on public. जैसे एक कॉमन मैन के खर्चे और इनकम्स होती हैं, सिमिलरली हमारे देश की गवर्नमेंट के भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं, उसको बेसिकली बोला जाता है पब्लिक फाइनेंस। गवर्नमेंट कैसे अपना फाइनेंस मैनेज करती है, गवर्नमेंट के इनकम्स क्या क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन आवर कंट्री, देश के लिए लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट्स को मेंटेन करना, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, अगर कोई एक्सटर्नल अटैक इमरजेंसी देश में डिक्लेयर हो जाती है, आ जाती है, उस टाइम पे गवर्नमेंट इज द फोरमोस्ट पर्सन जो अपनी पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए आती है। उस टाइम गवर्नमेंट ये नहीं सोचती है कि कितना खर्चा करना है, नहीं करना है। एट दैट टाइम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सिटीजन्स गवर्नमेंट हैज टू इनकर एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनका रहन सहन, खाना पीना, देश के आर्म्स एंड एम्यूनेशंस को प्रोड्यूस करना, इन सब पे जो भी गवर्नमेंट का डिफेंस के लिए खर्चा होता है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। एजुकेशन, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी एजुकेशनल फैसिलिटीज होती हैं, स्कीम्स होती हैं स्पेशली फॉर पुअर पीपल, उस पर भी गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी कोविड-19 में स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से जो वैक्सीनेशन की ड्राइव चलाई गई थी, उसका खर्चा। गवर्नमेंट मेनली हैज टू परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। मेन गवर्नमेंट जो हमारी है, उसके दो फंक्शंस होते हैं देश के लिए। एक ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, जिसका मतलब होता है ये फंक्शंस गवर्नमेंट स्किप नहीं कर सकती है। कंपल्सरी फंक्शंस हैज टू बी इनकर्ड बाय गवर्नमेंट, देयर इज नो ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट। सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन है ऑप्शनल फंक्शंस, यानी गवर्नमेंट को ये ऑप्शनल है, अगर हमारी गवर्नमेंट के पास एक्सेस बजट है तो गवर्नमेंट ये एक्सपेंसेस करेगी, अदरवाइज इट कैन स्किप ऑल्सो। बट ज्यादातर इन केसेस में भी गवर्नमेंट स्किप नहीं करती है, बिकॉज ये वैसे फंक्शंस होते हैं जो देश की डेवलपमेंट में काम आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, हमारी देश का जो पब्लिक फाइनेंस का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। मेनली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। द वेरी फर्स्ट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट स्टेट का खर्चा। उसमें है रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जिसका मतलब है छोटे मोटे गवर्नमेंट के जो रूटीन खर्चे होते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट के जो बिग एक्सपेंसेस होते हैं, लॉन्ग टर्म परमानेंट एक्सपेंसेस होते हैं। डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस, देश की डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट खर्चा करती है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, यानी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं बट वो किसी डेवलपमेंट में रिजल्ट नहीं करते हैं। सेकेंड, पब्लिक रेवेन्यू, अभी खर्चा करना है तो उसके लिए इनकम चाहिए, तो बेसिकली गवर्नमेंट के पास 2 मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है इंडिया में। सबसे पहला टैक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को कहाँ से इनकम आता है, जिसको बोलते हैं नॉन टैक्सेस रेवेन्यू। पब्लिक डेप्ट, डेप्ट का मतलब होता है कर्जा। जैसे एक प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी भी बोरोइंग्स के लिए रिजॉर्ट करते हैं, वैसे गवर्नमेंट इतना बड़ा देश चला रही है तो उसको भी बोरोइंग्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर गवर्नमेंट देश का देश में ही सिटीजन्स या किसी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से बोरोइंग करती है तो उसको बोलते हैं इंटरनल डेप्ट, यानी विद इन द कंट्री गवर्नमेंट अपना बोरोइंग्स ले रही है। एक्सटर्नल डेप्ट, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केसेस होते हैं तो गवर्नमेंट कंट्री के बाहर, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, IMF, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनसे भी डेप्ट के लिए रिजॉर्ट करती है। फिस्कल पॉलिसी, ये तीनों कैटेगरीज को मिला के हमारे देश की फिस्कल पॉलिसी बनती है, दैट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेप्ट। कितना कौन से रेशो में आएगा, कितने एक्सपेंसेस होंगे, कितने रेवेन्यूज आने वाले हैं, कितना हमने बोरोविंग्स किया है, इसका पूरा मैनेजमेंट हम फिस्कल पॉलिसी में डिस्कस करते हैं। एंड लास्ट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरऑल ग्रोथ पॉलिसी कंट्री की कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल एवरी ईयर फरवरी में बजट गवर्नमेंट का आता है, उस
उसमें वो लोग ओवरऑल ग्रोथ पॉलिसी पिछले साल की बताते हैं एंड प्लस उनकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है. तो इट इज नथिंग बट द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस बाय द गवर्नमेंट. लेट अस डिस्कस इन डिटेल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो गवर्नमेंट के रूटीन एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी लोग काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयज को सैलरीज पे करना, अलाउंसेस पे करना, उनकी पेंशन्स पे करना, ये गवर्नमेंट के मंथली, डे टू डे, वीकली बोल सकते हैं या मंथली क्वार्टरली एक्सपेंसेस हैं, यानी जिनका साइकिल डे टू डे गवर्नमेंट को चलाना ही पड़ता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर. द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस जो हमारी गवर्नमेंट के तरफ से लॉन्च हुई थोड़े दिनों पहले. दैट इज लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर. वन टाइम गवर्नमेंट उस पर इन्वेस्ट करती है, खर्चा करती है और वो एक्सपेंडिचर परमानेंट होता है. एंड अमाउंट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो ह्यूज एज कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एग्जाम्पल रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स. अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है इंटरनली या एक्सटर्नली, उसका ड्यू डेट आया है, मेच्योरिटी आया है, वो गवर्नमेंट ने पे किया. फाइनेंसेस टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फाइनेंसेस देने पड़े, तो ये सब आता है कौन सी कैटेगरी में? कैपिटल एक्सपेंडिचर. डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस बाय गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री. गवर्नमेंट हमारी देश को डेवलप करने के लिए जो भी खर्चे करती है वो आते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, ब्रिजेस एंड रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना एक्सेट्रा. नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स, वो एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के जो प्योरली वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए होते हैं, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए. फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग वॉर. फॉर एग्जाम्पल वो वॉर मैनमेड है या नेचुरल है. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 जैसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि खर्चा करेंगे तो वो डेवलपमेंट में रिजल्ट होगा कि नहीं. इट वॉज एन इमरजेंसी एंड गवर्नमेंट हैज टू इनकर दोज एक्सपेंडिचर्स. सो दीज आर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर विच गवर्नमेंट हैज टू इनकर बट दैट विल नॉट रिजल्ट इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी. Now let us discuss the reasons for growth in public expenditure. ऐसे कौन से कारण हैं जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स का जो रेशियो है वो बढ़ता है. सबसे पहला इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट. एज हमारा इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेज की तरफ जा रहा है तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं वो भी ज़्यादा हैं. ऑब्वियसली देश को डेवलप करना है तो खर्चा करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ने अपनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर ली है. रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. As we all know, India ranks second after China and we are well known that we can soon overtake the China and become number one in terms of population. So इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने के लिए एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट के हैं वो भी बहुत ज़्यादा ह्यूज एंड बल्कि एक्सपेंडिचर्स चाहिए. ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, दैट इज माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू अर्बन एरियाज. जो रूरल में लोग रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, पुअर पीपल रहते हैं, वो जॉब की सर्च में अर्बन टाउन्स एंड सिटीज में रहने आते हैं. तो अर्बनाइजेशन को मेंटेन करने का खर्चा गवर्नमेंट का अगेन बढ़ जाता है. इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, हमारी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता है. एंड इट इज़ ऑल्सो अ ऑब्लिगेटरी कंपल्सरी एक्सपेंडिचर विच गवर्नमेंट हैज़ टू इनकर बिकॉज वो हमारे देश की रक्षा के लिए खर्चा कर रही है. स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट को खुद का सिस्टम मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक रेगुलर इलेक्शंस पे जो वो खर्चा करते हैं, रैलीज पे करते हैं, स्पीचेस पे करते हैं, लोगों के ऊपर करते हैं. दैट इज स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी पे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं. इन्फ्लेशन, महंगाई. अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए महंगाई बढ़ी है तो गवर्नमेंट के लिए भी एक्सपेंसेस करने के टाइम वही महंगाई उनको फेस करनी पड़ती है. इन्फ्लेशन बेसिकली मीन्स राइज इन प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज. जो हमारे कंट्री में हम डे टू डे गुड्स एंड सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करते हैं वो पहले के कंपैरिजन में अभी काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं. तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए अगर वो महंगे हैं तो गवर्नमेंट के लिए भी वो एक्सपेंडिचर्स महंगे ही होते हैं.
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ट्राई करती है देश में विलेज एरियाज में प्लस अर्बन एरियाज में, दैट इज़ बैकवर्ड एरियाज में नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी, लार्ज स्केल पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, लोकल लेवल ऑफ पीपल को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड लोगों के हाथ में इनकम जनरेट होगा, प्लस ये देश के लिए भी डेवलपमेंट का सिग्नेचर होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर चाहे नेचुरल है या मैनमेड है, सुनामी है या वोल्केनो है या कोविड-19 या ऐसी कहीं और सिचुएशंस आ जाती हैं देश में इमरजेंसी के लिए, तो गवर्नमेंट को उस टाइम पे सिटीजन्स के ऊपर एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, अब तक बात हुई एक्सपेंडिचर्स की, आगे रेवेन्यू, गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ इनकम कौन से हैं, गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से आती है। द टू मेन सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू आर टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्सेस में दो टाइप्स हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी टैक्सेस के अलावा गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से, कौन से सोर्सेज से पैसे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल फीस, fines and penalties, gifts, grants and donations. Let us discuss in this detail. डायरेक्ट टैक्स, जैसे नाम है डायरेक्ट, वन टू वन, टैक्स पेड बाय टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनकम कमाई, मैंने टैक्स पे की, आईटी रिटर्न्स जिसको हम बोलते हैं, फाइलिंग करते हैं और हम गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं। द बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स लाइज ऑन टैक्स पेयर इटसेल्फ, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड। इफ आई एम अर्निंग पर्टिकुलर इनकम, आई विल पे माई टैक्स, नीदर माई पेरेंट्स नॉर माई चाइल्ड नॉर माई स्पाउस विल पे द टैक्स। सो जो कमाता है टैक्स उसको ही पे करना पड़ता है, हम अपने टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल इनकम टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम डे टू डे लाइफ में गुड्स एंड सर्विसेज का फैसिलिटीज अवेल करते हैं उन पे जो हम टैक्सेस पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। द बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स गेट्स शिफ्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। यहाँ पे टैक्स पहले प्रोड्यूसर पे करता है बट एट लास्ट वो रिकवर किससे करता है, कंज्यूमर से। सो हियर द प्रोड्यूसर इज शिफ्टिंग इट्स बर्डन टू कंज्यूमर अल्टीमेटली। First producer is paying and at last he is recovering those expenses from consumer, तो ultimately burden consumer पे shift कर सकते हैं। इसमें best examples we can take custom duty on goods and GST which is the latest tax we all know, one time tax जो हम लोग pay करते हैं, GST goods and services tax। The third structure public debt यानी गवर्नमेंट की borrowings। Like an individual, government also needs finance to fund its activities for which it requires finance and it resorts to debt. For normal example, एक individual को अगर बजट से ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल मंथली एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए और इनकम कम है तो हम बोरोविंग के लिए रिजॉर्ट करते हैं। सिमिलर वे गवर्नमेंट इतना बड़ा देश चला रही है, उसको बोरोविंग्स करनी ही पड़ती है, स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, डेब्ट के लिए रिजॉर्ट करती है, वो तरीका अपनाती है बोरोविंग्स लेने का। दो टाइप ऑफ बोरोविंग्स गवर्नमेंट ले सकती है, पहला इंटरनल डेब्ट, विद इन द कंट्री वो बोरोविंग्स करेगी। बोरोविंग्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स ओन सिटीजन्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल दैट इज विद इन ओन कंट्री, अपने ही कंट्री के बैंक वालों से या जो मेजर बिजनेस टाइकून्स हैं उनसे कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट बोरोविंग्स करती है और उस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है। एक्सटर्नल डेब्ट, अगर यही डेब्ट गवर्नमेंट कंट्री से नहीं लेके कंट्री के बाहर रिजॉर्ट करती है, एक्सटर्नल वे में जाती है, इंटरनेशनल बोरोविंग्स भी जिसको बोला जाता है, दैट इज बोरोविंग्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना कुछ समय के लिए या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से बोरोविंग्स करना। सो ऑल दीज वर द मेजर स्ट्रक्चर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। Thank you.